हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी। पेंशन के मुद्दे पर सदन में हुआ हंगामा। सीएम ने विपक्ष को लगाई फटकार, बोले झूठ फैलाने का काम ना करें। कांग्रेस के समय में एक साल तक पेंशन नहीं मिली। हरियाणा सरकार को वापस मिला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुए फ्रॉड का पैसा। 24 घंटे में पूरी रकम सरकार के खाते में आई। सीएम बोले हमने ब्याज सहित पैसा लिया, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व सरपंच के साथ विवाद पर पहली बार बोले मासूम शर्मा। कहा कलाकार को कोई भी कर लेता है टारगेट। नेताओं और बदमाशों पर बोलने से डरते हैं लोग। 70 सरपंचों वाली बात पर माफी मांगी। विवाद पर स्टैंड कायम। मासूम शर्मा के समर्थन में आए दिग्विजय चौटाला। बोले कलाकारों के साथ गलत व्यवहार कर रहे लोग। सरपंचों को नसीहत, बात का बतंगड़ ना बनाएं। हरियाणा रोडवेज के बस चालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। टैक्सी चालक को धमकाकर दी गालियां। वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन, अब माफी मांगी। सोनीपत में तेज रफ्तार पिकअप ने मारी महिला को टक्कर। नेशनल हाईवे पर टक्कर मारकर चालक फरार। पीछे से आई गाड़ियों ने भी महिला को रौंदा। हादसे में महिला की मौत। अब ड्रोन और रोबोट करेंगे घर घर डिलीवरी। गुरुग्राम में देश का पहला फिजिकल एआई डिलीवरी नेटवर्क कमर्शियल तैयार। सेक्टर 102 में लोगों के घरों में पहुंचाया सामान। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे सदन की कार्यवाही के साथ। विधानसभा के सदन की कार्यवाही जारी है, चलिए आपको वहां लेकर चलते हैं। का अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आप भी इनके मंत्री जी के बाद आप बोले। अभी मैं अंदर था, मैं माननीय विधायक कुलाना जो बात कर रहे थे आंसी बरवाड़ा की, वो हमारे पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है और एनएचआई की है और उसका 130 करोड़ रुपया पास हो गया है। उसको हम चौड़ी भी करवा रहे हैं क्योंकि उस साइड हासी साइड भी एनएच है और इधर भी एनएच है। उसका अभी क्योंकि फॉरेस्ट की अरे सुन तो ले यार, बात पहले बात कौन सुना पहले पूरी। मैं ये कह रहा हूं कि पहले वो जो है 4 लेन नहीं करवा रहे। 4 लेन के लिए फिजिबिलिटी होती है, वो चेक करवा लिया एनएचआई ने। वो जहां गांव है वहां 4 लेन होगी और उसके बदले क्योंकि जब हम रोड चौड़ी करते हैं तो उसके बदले जमीन देनी पड़ती है फॉरेस्ट की। वो प्रोसेस के अंदर है और उसके बाद में वो बन जाएगी। चलो आप बोल लो। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहूंगा थोड़ी, मैं आप सच्चाई बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते कोई, थोड़ी सच्चाई सुनो। अब इसको जो रोड़ा पर है ना, इसको विरोध नहीं करेगा कोई इसका। हमारा जो गुरुओं को जो बनाने लग रहा है, विरोध नहीं। सिर्फ इन्होंने ये कहा भी इसकी यूनिवर्सिटी बनाई जाए इसके बीच में। और जो जिस टाइम ये मेरी बात सुनो जी, एक मिनट मंत्री जी, मेरी बात सुनो। ऐसे है मेरी बात सुनो भाई। स्पीकर सर, उपाध्यक्ष महोदय, सफाई देने की जरूरत नहीं है। इतने कैश में, इतने आओ में आगे कहा कि वहाँ इसकी बनाने की जरूरत क्या है। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते? हमारे गुरु है, हमारे भगवान है, हमारे उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। तुमने भी कुछ नहीं किया, आप तो क्या बोल सकते हो? समाज का इस कमेटी के अंदर जब कमेटी जगह देखी, 200 भी था और कट्टर सीएम थे, हम इसको रात का देख रहे जगह। ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम कहते बनना चाहिए और होना चाहिए। तो इसमें कोई इसका जुल्म नहीं करा था भी, मतलब यूनिवर्सिटी बन जाए तो अच्छी बात है, बच्चे पढ़े गरीब के, कोई वो नहीं है भी बनाने से मना करिए। क्यों मुद्दा बनाओ इस बात का? मुद्दा क्यों बनाओ इसका? नहीं, गलत बात। नाम क्यों लिया? वो बोलते ना यूनिवर्सिटी उसके नाम से बनाओ, गुरु के नाम पे यूनिवर्सिटी उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनाओ।
एक मिनट मंत्री जी बोलिए आप। मेरी बात बोल आप बोलिए। एक मिनट भाई। अरे भाई बलराम सुनिए आप। सर डिप्टी स्पीकर सर नरेश एक मिनट। गरीब समाज की भावनाओं का ख्याल रख के अगर उस पर बनाना चाहा तो उसका विरोध करना सर, विरोध करना उसका। क्या है ये, क्या है ये? डिप्टी स्पीकर सर एक मिनट सर, एक मिनट विधायक जी बैठिए विधायक। शायद नरेश जी एक मिनट प्लीज मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं। नरेश जी आपकी बात क्लियर करना चाह रहा हूं। हमने जब सरकार बनी पहली बार वाल्मीकि यूनिवर्सिटी कैपिटल में अनाउंसमेंट हुई और साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर पहले बना दिया। आपके गुआंढा बनने लग रहा, आपने पता ही नहीं इस बात के बारे में। आपका रसूलपुर में बनने भी लग गया। अरे सुनो भैया, अब बहस कर रहे हो आप, तो मैं आपको जानकारी बता रहा हूं ना। फिर तुम कह रहे हो आपने एक ही पॉइंट मिल गया, मैं तुम कह रहे हो। मैं बता रहा हूं उनको कि फतेहाबाद में इनकी बिल्कुल बाउंड्री पे ही। अच्छा ये सुनो, आप जस्सी बैकवर्ड सुनो। अब रामकर्ण जी ने बात की, रामकर्ण जी ने बात की, एक मिनट। रामकर्ण जी ने बात की कि ये मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर ये धाम बनने की बात हुई थी और वो विधानसभा, सुनिए, वो विधानसभा के अंदर ही बात आई थी डिप्टी स्पीकर सर। उस समय ईश्वर सिंह जी एमएलए थे, रामकर्ण भी एमएलए था। इस प्रकार की 5.5 एकड़ जमीन मांगी थी, 5.5 एकड़ जमीन दी और 125 करोड़ रुपए भी दे दिया। मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में बना दिया। कहां आप ये बात कर रहे हो? आप सदन को क्या कर रहे हो आप? एक मिनट विधायक जी बैठिए। अगर अध्यक्ष जी जो ये म्यूजियम बना रहे हैं ये भी एक लर्निंग केंद्र है। लोग जाएंगे, 125 फुट की प्रतिमा बनेगी, उनका इतिहास वहां पर रखा जाएगा, नई पीढ़ी जाएगी, सीखेगी, उनके बारे में जानेगी। देखिए वैसे तो मैं बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। उसका विरोध तो ना करें। अच्छा अरोड़ा जी आप उसका कहो, समर्थन करता हूँ मैं, बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, कह दो आप। एक मिनट विधायक जी बैठिए विधायक डांगी साहब बैठिए आप। डिप्टी स्पीकर सर, इसके बाद अरोड़ा साहब के बाद इस विषय को समाप्त कीजिए। गुरु रविदास जी के नाम पे म्यूजियम बन रहा है, अच्छी बात है। मेरा यह मानना है कि इस हाउस में चाहे इधर से बात हो उधर से बात हो, संत महापुरुषों के नाम के साथ कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वो हम सबके पूजनीय है। अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम पे ले दिया, अगर उनसे भी कोई इस प्रकार का टूल शब्द निकला और उधर से भी निकला, ये दोनों निकाल देने चाहिए। एक सुन तो ले यार मंत्री, सुन तो लो। एक मिनट अरोड़ा साहब बैठिए, प्लीज डांगी साहब एक बार बैठिए। मंत्री जी एक मिनट। मैं एक्चुअल अरोड़ा साहब एक मिनट, अरोड़ा साहब एक डांगी साहब आप बैठिए एक बार। अरोड़ा साहब मंत्री जी एक मिनट बैठिए। विधायक जी एक बार बैठिए। देखिए शेरवाल साहब ने एक मिनट शेरवाल साहब ने बात रखी, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल गलत था बात करने का। मैं ही आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि म्यूजियम की क्या आवश्यकता थी। म्यूजियम भी एक लर्निंग सेंटर, मुझे इस विषय पे बात नहीं बोलनी चाहिए, पर बात संत महात्माओं की तो मुझे भी इस विषय पे कहना चाहिए कि इन विषयों को लेकर अगर हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे बहस करेंगे तो देखने वाले लोग हमारे प्रति गलत भावना को लेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन कि इस चीज को यहीं पे समाप्त करें और अगले विषय पे आने का काम करें। अगर म्यूजियम बनेंगे और बनेंगे, कहीं ना कहीं आने वाली जो जनरेशन है उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। याद रखिए उसे कार्रवाई से निकाला जाए, क्योंकि वो विधानसभा की कमेटी ने जगह पास करी थी, उन्होंने प्रोजेक्ट पास किया था
और संत महात्माओं के इतने बड़े गुरु के नाम पर वो और वैसे भी सेंटर और है, वैसे भी वो देखिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए इन्हें। मंत्री जी यूनिवर्सिटी वैसे भी मांगे, मैं एक या दो मांगे उनके नाम पर, वैसे भी बनाएंगे, मैं इसको करेंगे। जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक लंबे समय से कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है, कुछ भी, एक मिनट, कोई भी यूनिवर्सिटी बन रही है, कुछ भी ऐसा बन रहा है तो प्रयास किया जा रहा है कि संत महात्माओं के नाम पर उसका रखा जाए। जैसे जींद में मेरा मेडिकल कॉलेज है, धन्ना जट के नाम से, भगत के नाम से रखा गया। इसी प्रकार से हर जगह अपना हवाई अड्डा हिसार का भी नाम रखा। इसी प्रकार से एक प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आने वाली जो जनरेशन है इस बात को समझे, जो इन तथ्यों से दूर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि इस विषय पे आगे कोई बहस या कोई जिद्दी नहीं होनी चाहिए। और हुड्डा साहब। उपाध्यक्ष जी, मेरा एक ही निवेदन है, जो भगवान रविदास जी के बारे में जो भी कहा, जो भी चर्चा हुई, उस चर्चा का पार्ट कोई नहीं होना चाहिए, सब डिलीट करा दो। हाँ, सबको माननीय है, सबको माननीय, चाहे उधर हो, किसी ने भी कहा डिलीट तो करा उससे दो। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता। हम यहाँ बैठे गलत, उन निकाल दीजिए। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल उनके अभिभाषण पर चर्चा के लिए बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है। अब आगे बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला है और अब जिक्र आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का करेंगे, जिस पर भी चर्चा हुई और इस पर हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया और कहा, विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि 24 घंटे में पूरी राशि हमारे खातों में जमा हो गई है। हमने ब्याज का पैसा भी ले लिया है, ब्याज का पैसा भी खाते में जमा हो गया है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। आईडीएफसी बैंक जो है, फर्स्ट बैंक जो है, उस घोटाले को लेकर ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी। विधानसभा के सदन में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार को पूरा पैसा वापस मिल गया है और इसके साथ ही 24 घंटे में पूरी राशि हमारे खातों में ब्याज के सहित वापस आई है। ब्याज का पैसा भी खाते में जमा हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे बवाल पर विधानसभा के सदन में जवाब देते हुए ये जानकारी साझा की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात पर रिपीट कर रहा हूं।